हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स सारा कुछ सीखने वाले हैं। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के लिए बता रहा हूँ कि जैसे पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, उसमें देखे थे लेक्चर्स के अंदर क्या हुआ कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक आपका प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब आ गया। और लेक्चर्स के अंदर क्या होता है, 8-10 मिनट समय ले लेता है, जिसमें कि मैं फिजिक्स का और न्यूमेरिकल्स करा सकता था। तो डीपीपी में तो करा ही रहा हूँ, तो दोनों मिलकर के और फिजिक्स का ही बहुत सारा चीज़ एनहेंस हो सकता है। ठीक, तो इसलिए मैंने सोचा है इसलिए कि जैसे अभी लेक्चर 3 पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर 4 के अंदर एक देखो कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा, मॉडुलस फंक्शन, फिर आएगा वेवी कर्व मेथड। ये सब ऐसा चीज़ है ना जो मैथमेटिक्स में बच्चों जो है ना, जैसे जेईई मेंस एडवांस ये सब का प्रिपरेशन है ना, अगर जब कर रहे होगे तो या कर रहे होगे ना, तो आगे आपको पता चलेगा। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसा आता है, वो अगर बहुत अच्छा से पता है तो उसको कैसे फिजिक्स में फ्यूज करते हैं ना। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो 8 लाइन 10 लाइन में बन रहा है, तो कॉन्सेप्ट हमारा ठीक है तो 8-10 लाइन में बना लिए, तो डिटेल तो हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार उसी सवाल को क्या एक लाइन से छोड़ करके आधे लाइन में बना सकते हैं क्या? ऐसा है क्या बच्चों? मैथमेटिक्स अगर बहुत तगड़ा है ना, तो उसका कॉन्सेप्ट को लगा करके इसको आधा लाइन में भी बनाया जा सकता है। और समझने का तरीका जो है ना, बहुत सारे ट्रिक्स इसमें फ्रेम होते हैं। आप देख भी रहे होंगे लेक्चर्स, जब देखते हो आपको विजुअलाइज होता होगा। इसीलिए जैसे 2 कॉन्सेप्ट का यूज़ अगले लेक्चर में, तो मैंने क्या सोचा है, आप लोग अपना फीडबैक भी देना कि एक्स्ट्रा कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ जो है ना मैं बना दूंगा, ताकि जो है ना लेक्चर्स में मेरा 10 मिनट टाइम कंज्यूम ना करे वो मैथमेटिक्स को पढ़ाने के, उसके बजाय क्या है ना फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स आ जाए और ज़्यादा, तो वो और ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद मैं मॉडुलस फंक्शन का वो छोटा छोटा वीडियो रहेगा, 15-20 मिनट का ऐसे कुछ वीडियो हो गया, मॉडुलस फंक्शन, फिर वेवी कर्व मेथड, वो दोनों देख लीजिएगा। फिर जा करके ये फिर जैसे एपी और एचपी पढ़े, कभी जीपी का भी जरूरत पड़ने वाला है, तो ये सब छोटा छोटा चीज़ ना, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ यूज्ड इन फिजिक्स, तो वो वीडियोस ला दूंगा। सारे लेक्चर्स डीपीपी का लिंक बच्चों जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में सीरियल वाइज चैप्टर का अटैच रहता है, प्लेलिस्ट में रहता है। प्लेलिस्ट में आप जा करके देखो, आपको सब कुछ उसके अंदर मिलेगा। डीपीपी का पीडीएफ आप आराम से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके वेबसाइट ओपन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जरूरी था इन्फॉर्मेशन, ताकि जो है ना हम लोग सब एक साथ तेज बने, है कि नहीं। देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है। तो बच्चों सिंपल सा हम लोग जानते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन होता है क्या, वेलोसिटी बटे टाइम, तो पता है 9th से। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन कितना वेलोसिटी हुआ बटे टाइम टेकन। सर क्या ये फॉर्मूला है या कुछ इसमें भी दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है, धीरे धीरे कर करके बताते चलता हूँ। ठीक, अभी बाइक पे बैठेंगे, लड़का लोग जितने भी है सब लोग बाइक पे बैठ जाइएगा, लड़की लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं सब लोग स्कूटी पे बैठ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ भी बोलूंगा ना, अभी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है, तो पहले बोलिएगा सर क्या बोल रहे हो, उससे मतलब पहले बाइक पे बैठने दीजिए, रुके, पहले स्कूटी पे बैठने दीजिए, रुकिए 1 मिनट। हाँ, अब बताइए बाइक पे बैठिए, आप क्या बोल रहे थे, वेलोसिटी क्या है, ऐसे विजुअलाइज करना है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊं, कुछ भी बोलूं, बाइक पे बैठो, स्कूटी पे बैठो, मारो धड़ाक से ऐसे, ठीक, सब कुछ दिखेगा फिजिक्स। ठीक, देखिए अभी लिख देता है 2 लाइन पहले, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो भाई व्हाट इज एक्सेलरेशन, क्या है? इट इज नॉट वेलोसिटी बटे टाइम, बट चेंज इन वेलोसिटी बटे क्या है, टाइम टेकन। टाइम क्या है, टेकन। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी, तो बच्चों ये है वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन, हम जानते हैं, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, या तो ऐसे डिनोट करें बड़ा चेंज, या एकदम तनी वो चेंज है तो डीवी बोल दो, वो भी चेंज होता है, तो कुछ भी हम कर सकते हैं। बट ये टोटल कितना टाइम लिया, लेट इट बी डेल्टा टी, तो ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, हर चीज़ बताता हूँ अभी, लेकिन एक एक कर करके आएगा एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। जैसे कि बोलते हैं ना, ये सब वर्ड फ्रेम कहाँ से हुआ एक्सेलरेशन, चलिए बताता ही हूँ। स्कूटी पे बैठ गए, बाइक पे बैठ गए, ठीक, मान लीजिए कि दोनों है ना, अब एक बाइक चला रहा है और है ना उसका कोई फ्रेंड है पीछे बैठा हुआ, मान लीजिए हम पीछे बैठे, मेरा फ्रेंड जो है वो चला रहा है बाइक। तो अक्सर देखते हो, मान लो मौसम बहुत सुहावना है, रोड बहुत खाली है, बारिश हो रहा, क्या मौसम है, और वो बाइक चला रहा है, धीरे चला रहा है, तो हम लोग पीछे से बोलते हैं, अरे जरा एक्सेलरेटर दो ना, एक्सेलरेटर दो ना भाई, तेज चलाओ ना, गजब हालत, इतना अच्छा मौसम है, तुम ऐसे चला रहे हो या धीरे चला रहे हो, मजा ही नहीं आ रहा है जिंदगी का। तो जिंदगी का मजा लेने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अरे एक्सेलरेटर दो ना, एक्सेलरेटर दो ना। तो भाई ये क्या है राइट हैंड में जो ऐसे करते बच्चों, क्या है, जरा बाइक का फोटो है कहीं क्या, हाँ है,
देखो बाइक क्या है ये वाला, एक्सेलरेटर एक्सेलरेटर एक्सेलरेटर, वहीं से तो वर्ड निकला है क्या, एक्सेलरेशन। तो हमको विजुअलाइजेशन तो है कि जब ये इसको पकड़ करके ऐसे करेंगे ना तो गाड़ी क्या होगा, मेरा उड़िया जाएगा, और जब ऐसे करेंगे ना तो पता है गाड़ी का स्पीड स्लो होने लगेगा और मेरा गाड़ी रुकने लगेगा धीरे धीरे धीरे, यानी कि ब्रेक लग रहा है। तो ऐसे एक्सेलरेशन, जब गाड़ी उड़ियाई, जब गाड़ी रुकी तो डिसलेरेशन, या उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। तो पिक्चर बना मतलब कुछ दिमाग में। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये क्या है, एसआई यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे है भाई ये, तो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन। तो अगर देखें हम वेलोसिटी जो है उसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का है सेकेंड। तो इसको लिखोगे अगर कैसे जाएगा, पर सेकेंड मतलब सेकेंड गया नीचे, 1 सेकेंड है यहाँ, तब जाके ये बन जाता है क्या चीज, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन का यूनिट। फैक्टर नहीं लगाते, अंडरस्टूड है ना, बार बार कितना लगा है, ऐसे आप समझ लो, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। तो जब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ से हमको समझ में नहीं आता है, तो भाई इधर जाओ, यहाँ से इधर जाओ, तब समझ में आता है। ओ, हर 1 सेकेंड में कितना जो है ना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, हर 1 सेकेंड वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सेलरेशन, और ये एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, किधर एक्सेलरेट कर रहा है मेरा गाड़ी, जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगा। पॉइंट वाला बात है बच्चों, कभी भी वेलोसिटी बटे टाइम नहीं बोलते, हमेशा बोलते चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि सर क्यों वेलोसिटी बटे टाइम क्यों नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि पता है एक्सेलरेटर का मतलब ही होता है कि ऐसे स्टाइल मारेंगे ना तो गड़िया उड़ियाएगा मेरा, भाई ऐसे मारेंगे तो स्पीड ही चेंज करेगा तभी तो होगा। अब ऐसे कर दिया एक्सेलरेट, पता चला ये चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यानी समझ में आ रहा है कि भाई चेंज वर्ड यूज करना ही पड़ेगा तभी जाकर के एक्सेलरेशन है। ठीक, तो इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। न्यूमेरिकल्स के अंदर दर्शन देगा ये। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं या डिसेलरेशन भी, मैं मीनिंग बताता हूँ बच्चों। ठीक है, देखिएगा जरा, मान लीजिए एक्सेलरेशन का वैल्यू है +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन का वैल्यू है क्या -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ऐसे तो नहीं समझ में आता, इसको जरा ब्रेक करें। इसका मतलब है कि 5 मीटर पर सेकेंड भागा सेकेंड, भागा क्या है सेकेंड, ये नेगेटिव है तो -5 मीटर पर सेकेंड और भागा क्या है सेकेंड। समझते हैं जरा, देखिए क्या है, हर 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से मेरा स्पीड चेंज कर गया है। ठीक है, जब भी बोलूँ एक्सेलरेशन ना तो समझिएगा ऐसे उड़िया रहा है, जब भी मैं बोलूँगा रिटार्डेशन, ओ हमने ब्रेक लगाए तो स्लो कर रहे हैं, धीरे 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 स्पीड मेरा क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो चेंज का क्या मतलब वो देखिएगा, इसका मीनिंग लेट t = 0 है तो मेरा स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड। t जब 1 सेकेंड हुआ, और एक बार ले लेते हैं t = 2 सेकेंड, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी हो गया लेट इट बी 10 मीटर पर सेकेंड। जो गाड़ी में स्पीडोमीटर यहाँ लगा हुआ होता है उस पर दिख रहा है 0, गाड़ी रुका हुआ, 1 सेकेंड हुआ खटाक, हाँ 5 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए या मीटर पर सेकेंड जो भी। 1 और सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ तो 10 दिखा रहा है। देखना 1 सेकेंड जब बढ़ा टाइम तो भाई चेंज इन स्पीड कितना हो गया, तो बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल आंसर कितना आने वाला है 5। फिर 1 सेकेंड और टाइम बढ़ा तो यहाँ से यहाँ, तो फिर से चेंज निकालो तो 10 में से 5 गया, फिर से कितना आ रहा है बच्चों 5, यानी कि समझ में आया, इस तरह से इसका वैल्यू होता है कि +5। ठीक, नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब है कि लेट t = 0 पर, बोले ना मोशन का जब स्टडी स्टार्ट करते हैं वही t = 0 होता है। मान लीजिए मेरा गाड़ी चल रहा है एकदम 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, वहीं से हमने मोशन को स्टार्ट किया। मोशन को स्टार्ट किया मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, हमने देखना स्टार्ट किया कि यहाँ से हम स्टडी कर रहे हैं भाई, तो वही t = 0। वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड जब हुआ ना तो मेरा स्पीड घट करके हो गया 45 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझ में आता है कि स्पीड क्यों घटा होगा, सामने गड्ढा आ गया होगा, हम ब्रेक मार दिए होंगे, ब्रेक मारे होंगे
धीरे 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 क्या हो रहा, स्लो हो रहा है। 1 सेकंड समय गया, मेरा स्पीड घट करके हो गया 45। जरा चेंज निकालो। चेंज हमेशा होता है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल। 45 माइनस 50 किया कितना आएगा, -5। तो ये होता है कि हर 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, नेगेटिव, मतलब कि गाड़ी रुक रहा है, ब्रेक लगा दिया हमने। नेक्स्ट है ये वाला 2 सेकंड में क्या हो गया, लेट इट बी 40 मीटर पर सेकंड। फिर से चेंज निकालने का कोशिश करो, 1 सेकंड हुआ, 1 से 2, 40 माइनस 45 करेंगे, फिर से कितना आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है जिसे कि मैं आप लोग को थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ। बिजनेस कॉन्सेप्ट से एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सीखिए, क्योंकि पैसा से ना हमको दुनिया का हर कुछ समझ में आता है। मैं अगर कुछ भी फिजिक्स बोलूँ, फिजिक्स आप भूल सकते हो, लेकिन अगर मैं ये बोलूँगा ना, मैंने आपको 5 रुपया दिया और आपसे 2 रुपया चुरा लिया, ये सब कोई को समझ में आएगा। इसके लिए ना फिजिक्स की जरूरत है, ना केमिस्ट्री, ना मैथ, ना बायो, ना संस्कृत, हिंदी, कुछ का जरूरत नहीं है। तो मैं बोलता हूँ सवाल और उससे रिलेट करने की कोशिश करिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं पता होने के वजह से कितने स्टूडेंट को मैंने रोते हुए देखा है। कंपटीशन से आते हैं, सर माइनस प्लस दोनों था सर, माइनस लग गया सर, और सिलेक्शन खत्म हो गया बच्चों, रुक गया, 1 साल फिर से वेट करना होगा, और कितना लाखों रुपया फिर बर्बाद होता है। फिर घर का सिचुएशन पता है कि क्या होता है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट के कारण। यहाँ गड़बड़ी इतना लोग करते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, बस बता ही नहीं सकता मैं। देखिए क्या है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं और आप जवाब दे रहे हो और उससे हम लोग दोनों समझेंगे कि हो क्या रहा है। मैं पूछता हूं कि आप बिजनेस जैसे कर रहे हो, आपके बिजनेस में कितना फायदा हुआ, मेरा सवाल है कितना फायदा हुआ। आप सीधे आंसर बोल रहे हो 5 करोड़। क्या आंसर बोले बच्चों, 5 करोड़। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ कि मैंने पूछा फायदा कितना और आपने बोला +5 करोड़। इसका मतलब अंडरस्टूड हो गया, ओ +5 करोड़, अच्छा यानी 5 करोड़ रुपया का फायदा हुआ होगा सही में। तो ये पता चल जाता कि भाई ये तो प्रॉफिट ही हो गया। लेकिन अब फिर से मैं सवाल पूछता हूँ, आपके बिजनेस में कितना फायदा हुआ? आप बोल रहे -5 करोड़ रुपया। बोले हाय फायदा कितना हुआ, मैं पूछ रहा हूँ फायदा कितना हुआ, आप बोल रहे हो -5 करोड़। इसका क्या मतलब है भाई? तो इसका मतलब बच्चों सोचो, अपने आप समझ में आ रहा हो कि यार फायदा नहीं हुआ होगा, माइनस बोल रहा है, इसका मतलब है कि घाटा हुआ होगा एक्चुअली कितना का, 5 करोड़ रुपया का। मैं पूछ रहा हूँ फायदा, आपके जवाब से जो है ना प्लस माइनस से यहाँ पता चलता है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल मैं पूछता हूँ कि आपके बिजनेस में कितना नुकसान हुआ? आप बोले 5 करोड़ का, 5 करोड़ रुपया। क्या बोले आप? 5 करोड़ रुपया। तो सोचो ये क्या है, नुकसान हुआ कि प्रॉफिट हुआ? मैं पूछ रहा हूँ डायरेक्ट, नुकसान कितना हुआ? तो नहीं लग रहा कि नुकसान कितना हुआ, कि मतलब नेगेटिव तो मैंने खुद लगा दिया पहले से कि कितना नुकसान हुआ है, तो नेगेटिव तो मैंने पहले ही लगा दिया। तो आप सीधे बोल रहे हो 5 करोड़ रुपया। तो हम समझ गए, अच्छा मतलब कि फायदा तो नहीं हुआ, 5 करोड़ का क्या हुआ, लॉस हो गया बिजनेस में। अंडरस्टूड हो जाता क्या चीज़ है भाई, ये लॉस है। नेक्स्ट फिर से मैं सवाल पूछता हूँ, बिजनेस में कितना नुकसान हुआ? आप बोल रहे -5 करोड़ रुपया। बोले हैं -5 करोड़, ये क्या लॉजिक है भाई? हम पहले से पूछ रहे नुकसान कितना हुआ, तो एक नेगेटिव तो मैंने खुद लगा के रखा है, नुकसान कितना हुआ। आप बोल रहे हो -5, मतलब ओ नुकसान नहीं हुआ, कहने का मतलब इसका ठीक उल्टा, किधर प्रॉफिट हो गया होगा बच्चों। क्या हो गया होगा? -5 करोड़ बोलने का मतलब क्या हो गया है पता है? प्रॉफिट, ये चीज़ है। और देखो एक चीज़ कि जो फायदा है ना, फायदा का मतलब होता है एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेट कर रहे हो, या फिर इसको बोलो प्रॉफिट। और नुकसान का मतलब होता है रिटार्डेशन। क्या होता है? रिटार्डेशन। और इसको क्या बोल दो? लॉस। क्या हो गया? लॉस। तो एक्सेलरेशन देखना जरा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेलरेशन जो है ना पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होगा उसका मतलब क्या होता है भाई? वो रिटार्डेशन होता है। नेक्स्ट, रिटार्डेशन कैन बी पॉजिटिव, रिटार्डेशन कैन बी नेगेटिव। इफ रिटार्डेशन इज पॉजिटिव, इसका मतलब सच में रिटार्डेशन ही हो रहा है, लॉस का मतलब रिटार्डेशन। लेकिन रिटार्डेशन नेगेटिव है, तो आंसर क्या है इसका? मतलब प्रॉफिट। इसको विजुलाइज करना बच्चों, वीडियो को रोक करके सोचना कि सर यार पैसा के बारे में क्या ऐसा कह रहे हैं। होता क्या है ना बच्चों, सवाल कभी कभी पूछा जाता है, हाँ क्या पूछा जाता है मैं बताता हूँ, व्हाट इज द रिटार्डेशन, और आपने कैलकुलेट किया, आपका मैग्नीट्यूड चलो 5 तो आया, ऑप्शन में है ना +5 भी और -5 भी है। आपसे सवाल क्या पूछा गया पता है? व्हाट इज द रिटार्डेशन,
अब आदमी कहाँ गलती करता है, रिटार्डेशन पूछा है, वो तो नेगेटिव होगा ना, देखिएगा रिटार्डेशन पूछा है, अच्छा तो नेगेटिव होगा ना, मार दिया -5 वाला आंसर। हो क्या गया, प्रॉफिट। यार वो एक्सेलरेशन को टिक करके चलाया तो बाद में बच्चों हम घर में करें उससे अच्छा हम पहले सीख ले 10 मिनट लगा करके वहाँ करके पता था यार रिटार्डेशन पूछा है ना तो हमको मारना है रिटार्डेशन, ये ऐसे ध्यान दीजिएगा बच्चों। छोटा छोटा चीज़ है लेकिन ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है यही। चलिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, वही जैसे पढ़े स्पीड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और एक क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। एक बच्चे का सवाल आया था नॉन यूनिफॉर्म में, वो मैं जिक्र कर दूंगा, ठीक है, कि कैसे टाइम इक्वल वाला बताता हूँ। तो ये 4 हो गया, लिख लो इसको, एक एक करके जरा देखते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि t इक्वल टू 0 है, वेलोसिटी मान लीजिए कि 0 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी की इक्वल अमाउंट में चेंज होना चाहिए, तब जाके बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो 0 से हो गया कितना पता है, 5 मीटर पर सेकेंड चेंज, देखो कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा 5, इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी कितना सेकेंड, 1 सेकेंड, अगला फिर से 1 सेकेंड, तो यहाँ t इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया, फिर से 1 सेकेंड में, तो यहाँ t इक्वल टू कितना हो गया 3 सेकेंड। वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, 0 से 5 हुआ, फिर 5 से 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, 10 से फिर 15 मीटर पर सेकेंड हो गया है। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। अब समझ में आ रहा है वाला बड़ा बढ़िया से, हर एक सेकेंड में इक्वल इक्वल इक्वल, तो इक्वल इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इस हिसाब से एक्सेलरेशन कितना हुई, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, कितना चेंज होता है हर एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में 5 माइनस 0, या ये आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड बच्चों कितना स्क्वायर। ये इसका मतलब हुआ कि दिस एक्सेलरेशन इज नॉट वेरिएबल, इट इज कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म ये हुआ। आते हैं जरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, इसमें ना वेलोसिटी और स्पीड में आप लोग का जो क्वेरी था देखते हैं, बताता हूँ। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, वेलोसिटी जो चेंज होना चाहिए वो अनइक्वल, लेकिन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि यह है t इक्वल टू 0, यह है t इक्वल टू 1, यह है t इक्वल टू 2, यह है लेट इट बी t इक्वल टू 3। हाँ, ताकि 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कितना सेकेंड है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, वेलोसिटी अनइक्वल होना चाहिए। तो भाई यहाँ है मान लीजिए 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गया बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड, चेंज कितना का हुआ है 5, यहाँ हो गया 5 से हो गया लेट इट बी 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गया लेट इट बी 50 मीटर पर सेकेंड। देखो अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज हुआ 5, यहाँ चेंज हुआ 15 में से 5 गया 10, यहाँ 50 में से बच्चों 15 चला गया 35, मतलब अलग अलग चेंज हो रहा है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि भाई ये एक्सेलरेशन कैसा हो रहा होगा, कभी ज़्यादा चेंज हो जाता है, कभी धीरे धीरे चेंज होता है, यानी एक बार हाथ ऐसे कर रहे होंगे, एक बार हाथ ऐसे उड़िया दिए होंगे, मार दिए होंगे धक्का किसी को यहाँ पर 1 के सेकेंड में। तो बोलोगे सर है अनइक्वल, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रहा है, तो टाइम कैसे यूनिफॉर्म हो गया? भाई बिल्कुल होता क्या है बच्चों पता है, टाइम ना 1-1 सेकेंड में है। सवाल क्या चीज़ है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मैं फॉर्मूला से आपको बताऊं तो आपको पता है कि भाई एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। 2-3 रास्ता है जिधर से आप फिजिक्स समझ जाओ। चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, आपको पता है कि जब पूरे टाइम से डिवाइड करते हैं का मतलब क्या होता है, पर सेकेंड। कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब हर एक सेकेंड में कितना चेंज होता है, हर एक सेकेंड में कितना चेंज होता है, वो अलग अलग होना चाहिए। तो टाइम जो भी चीज़ नीचे जाता है उसका क्या मतलब होता है, 5 कलम का दाम 20 रुपया, 1 कलम का दाम क्या, तो जो चीज़ नीचे पूरा 5 कलम डिवाइड हुआ का मतलब होता है 1 कलम, तो वही है। इसलिए क्या है, हर एक सेकेंड में आपको बताओ कि कितना चेंज हो रहा है, इसीलिए ऐसा है, ठीक है। ताकि टोटल एक्सेलरेशन जो है ना वो क्या आना चाहिए भाई, नॉन यूनिफॉर्म आना चाहिए। यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालोगे तो अलग आएगा, देखो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, फिर अगला सेकेंड में निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन तो ये अलग आ रहा है, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मेरा क्या है, यूनिफॉर्म, मेरा वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर अगला सेकेंड में एक्सेलरेशन क्या है, तो हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये मतलब है। चलो इधर से ही समझ लेते हैं
तरीका तो और भी है, लेकिन कोई बात नहीं, एक तरफ समझ में आ गया, आगे चलते हैं, ठीक है। एवरेज, मुंह से निकला एवरेज, टोटल बटे टोटल। लेकिन आज एक अलग तरीका भी सिखाऊंगा, थोड़ा हाई लेवल का। अब हम लोग थोड़ा बड़े होते जा रहे हैं ना, चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं आगे, थोड़ा तो बड़े होते जा रहे हैं, मैच्योरिटी आ रहा है, थोड़ा सा टफ लेवल भी बताऊंगा नया नया चीज़ कि और कोई तरीका होता है क्या। तो टोटल चेंज इन कितना वेलोसिटी हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इसको बोलेंगे एवरेज। एवरेज को ठीक उसी तरह से डेल्टा ए या फिर ऐसे या फिर एक बार लगा दो और उसके ऊपर ये एवरेज एक्सेलरेशन बोलो या फिर मीन एक्सेलरेशन बोलेंगे, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम। तो एवरेज को हम लोग लिखेंगे ऐसे, टोटल कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बच्चों स्पीड वेलोसिटी वाला लेक्चर देखा हुआ है तो ये सब थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, इसीलिए मैं बस बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज का डिनोट करने का तरीका अलग अलग है, ये नहीं है ना, एक्सेलरेशन को अलग अलग डिनोट करना है। या तो ए बार लिख दो एवरेज हो गया, इसके ऊपर वेक्टर लगा दिए, क्या आंसर आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। दूसरा जगह लिख देता हूँ, और क्या लिख सकते हैं, ए बार उस पर लगा दो तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। ये तो ये लिखने का तरीका है, टोटल कितना चेंज इन वेलोसिटी होगा, एवरेज। हाँ ये देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्या है ये, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बताऊंगा अभी एवरेज वाला जो बता रहा हूँ इंटीग्रल में। हाँ तो इंस्टेंटेनियस का मतलब कि भाई किसी इंस्टेंट पर बताओ कि उसका एक्सेलरेट क्या कर रहा है। जैसे यहाँ दिल्ली से मान लीजिए मैं मुंबई जा रहा हूँ बच्चों, बाइक से ही जा रहा हूँ, तो भाई किसी एक जगह पर मैं पूछा इस समय एक्सेलरेशन क्या है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो हो सकता है कि मैं उसमें बाइक रोक करके, मेरे को बड़ा अच्छा लगा एक गोलगप्पा वाला, तो हम गोलगप्पा उठा करके वहाँ से खा रहे हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं, थोड़ा सा गोलगप्पा खा रहे हैं। तो पूछेंगे बताओ एक्सेलरेशन क्या है, तो काहे का एक्सेलरेशन, जीरो है भाई, हम गोलगप्पा खा रहे हैं। लेकिन यार दिल्ली से मुंबई जा तो रहे हैं, तो कहीं हम गोलगप्पा खा सकते हैं, कहीं बहुत अच्छा सीनरी आ रहा है तो मैं जरा धीरे धीरे बाइक चला के मजा ले रहा हूँ, कहीं देख रहा हूँ यार पूरा सुनसान रास्ता ऐसे कुछ है यार है ना, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, चलो बाइक स्पीड से उड़ाते जा रहे हैं पूरा स्पीड, तो कहीं एक्सेलरेशन ज़्यादा, कहीं एक्सेलरेशन कम, कहीं गोलगप्पा खा रहे तो बाइकें रुकल है तो एक्सेलरेशन जीरो, है ना। ये हुआ उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बताओ कि क्या कितना चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको डिनोट करेंगे सिर्फ और सिर्फ इससे। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, तो बोले टोटल जितना चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल जितना टाइम टेकन हो रहा है, टाइम को करो एकदम तनीगो, बताओ कि जिसमें गोलगप्पा खा रहे हैं उस समय का एक्सेलरेशन बताओ कि क्या। तो भाई जिस समय गोलगप्पा खा रहे हैं ना, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, पता चलता है कि ये बता रहा है कि गोलगप्पा खा रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं रोड के बगल में, नहीं, थोड़ा दूसरे तरीका से फिजिक्स पढ़ोगे तब पता चलेगा, अरे यार ये गोलगप्पा खा रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करके एकदम डी टी टाइम तनी वो टाइम ले लिए, तो ये भी बता देंगे इसे कि क्या वो गोलगप्पा खाएं, 10 इंटू जीरो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, एकदम थोड़ा इसलिए टाइम हो गया बहुत छोटा। तो ये क्या बन गया मेरा, डी भी तनी को चेंज होगा, तो दिस इज एक्सेलरेशन, ये हो गया। ठीक, इसमें बहुत सारा अभी वेरिएशंस आने वाला है एक एक करके। मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब बच्चों यहाँ से जो है नया ब्रह्मांड में हम प्रवेश करते हैं। जब भी आए ना वेरिएबल, जो डेफिनेशन छोटा छोटा था हमने सब पढ़ा, यहाँ से जो है ना मैच्योरिटी नेक्स्ट लेवल से। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा है, आज पूरा डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ने वाला है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का, नेक्स्ट लेक्चर में भी पूरा सब जरूरत पड़ने वाला है। जब भी कभी कोई बोलता है ना कि वेरिएबल, तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ ना टाइम पर डिपेंड कर रहा है, छोड़िए टाइम पर, वो किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। जब भी कुछ कभी बोले हमको वेरिएबल, का मतलब हो गया क्या, वेरिएबल का मतलब क्या होगा, वो कांस्टेंट नहीं है, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन समथिंग, इट डिपेंड्स ऑन समथिंग, समथिंग पर डिपेंड कर रहा है। वो समथिंग जो है क्या हो सकता है, या तो टाइम हो सकता है या तो डिस्टेंस हो सकता है। पर्टिकुलरली इस चैप्टर का बात करें फिजिक्स का बच्चों, तो यानी कि अगर बोला वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि एक्सेलरेशन जो है ना डिपेंड करेगा किस पे, या तो टाइम पर डिपेंड कर जाए या एक्सेलरेशन डिपेंड कर जाए किस पे, डिस्टेंस पर। यानी कि
एसेलरेशन थोड़ा दूर चलते, देखो एसेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये तो अंग्रेजी हो गया, हाई लेवल बता भी चुके हैं डिफरेंशिएशन में, हाई लेवल ही है, समझ में नहीं आता, लो लेवल में आओ बच्चों, हिंदी अपना नेटिव लैंग्वेज में। एसेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं समझ में आता है, हिंदी एसेलरेशन डिपेंड्स अपॉन टाइम, यानी एसेलरेशन टाइम पर निर्भर करता है, तो डिपेंड करता है कि उस टाइम में हम कर क्या रहे हैं, या पूरे उड़िया रहे होंगे, टाइम पर निर्भर करता है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो रहा है भाई, कभी हम उड़िया रहे हैं, कभी हम रुक रहे हैं, कभी गोलगप्पा खा रहे हैं, कभी धीरे चला रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल हो गया। उसी तरह से डिस्टेंस, थोड़ा दूर गए पता नहीं है ना वहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा दूर और गए तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग तरह से बाइक चला रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरा, वेरिएबल। और फिजिक्स के अंदर कभी भी कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ पर अगर डिपेंड कर गया ना, इसका मतलब है कि या तो इंटीग्रेशन या तो डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक, तो हम करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए केस 1, व्हेन वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो सर क्या करने जा रहे हो यहाँ से, यार एक बार जरा फिर से बताओगे क्या करने जा रहे हो। बच्चों हम कुछ भी लिखेंगे ना केस, उसके अंदर आने वाला यही होगा कि एक्सेलरेशन विल बी ए फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा। जैसे कि मान लो ऐसा एक्सेलरेशन अगर हो गया मान लीजिए कि t², तो ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, ये वेरिएबल हो गया क्योंकि टाइम पर ये डिपेंड कर रहा है। आप निकाल करके देखो ना, t = 1 पे एक्सेलरेशन 1 है, t = बच्चों 2 पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4, t = 3 पर देख करके देखो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 9 मीटर/सेकंड² है ना, निकाल करके बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नहीं तो अलग अलग टाइम पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, हर बार एक ही होता है, नहीं अलग अलग हो जाता है। तो कभी भी कोई चीज़ टाइम पर या डिस्टेंस पर डिपेंड अगर करेगा ना, तो वो पैरामीटर क्या हो जाता है, वेरिएबल, अलग अलग हो जाता है। कभी हम 1 पेज पढ़ते हैं, कभी 4 पेज, कभी मूड सोरियाता है तो 9 पेज पढ़ लेते हैं, तो भाई कांस्टेंट स्पीड से थोड़ी पढ़ रहे हैं, वेरिएबल है। हाँ, अब ये केसेस के अंदर आता है, जैसे व्हेन वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड एक्सेलरेशन। देखते वेलोसिटी जब होगा फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है टाइम पर, तो बताओ कि एक्सेलरेशन क्या, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए एक्सेलरेशन का भी हमने पढ़ा है, जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ पर डिपेंड करता है तो या तो इंटीग्रेशन या तो डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे वो देखते हैं। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा अभी इंस्टेंटेनियस वाला होता क्या है, dv/dt, dv/dt। तो इसमें वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो कैसे डायरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट हो रहा होगा, ये तब होता है जब वेलोसिटी भी किसका फंक्शन होगा बच्चों, टाइम का फंक्शन होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो वेलोसिटी है हियर v इज ए फंक्शन ऑफ, मैथमेटिकली बच्चों लिखूंगा ऐसे ही, नहीं तो बार बार बोलना पड़ेगा ना, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम, थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ जाएगा, तो आप समझ लेना। वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी v = t², v = 2t², 2q, कुछ भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी को हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। फिर से बोलता हूँ, जो जिस चीज का फंक्शन होता है, इसका मतलब कि जो जिस चीज पर डिपेंड करता है उसको उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। इस लाइन को फिर से लाल कलम से लिख करके स्क्वायर ब्रैकेट में घेर दीजिए। दूसरे तरीका से, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड किया तो वेलोसिटी को किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, डायरेक्टली वो टाइम के ही रेस्पेक्ट में हो जाएगा, यानी कि ये ठीक। अगर दूसरा कुछ होगा वो भी देखते हैं, यानी कि जब ऐसा सवाल देगा तो एक्सेलरेशन निकालेंगे डायरेक्ट। ठीक है, सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन। देखिए क्या है भाई, v = t⁴, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। एकदम एट t = 2 सेकेंड का मतलब उसी समय बताओ भाई क्या कर रहे हो, गोलगप्पा खा रहे हो कि जिंदगी का मजा लेके बाइक उड़िए ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ उस इंस्टेंट पर। तो इंस्टेंटेनियस की बात हो रहा है, एट t = क्या करें, बोलेंगे वेलोसिटी = t⁴ है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, हमने पढ़ा अभी कि dv/dt। अपने आप पता चलता है कि हम डिफरेंशिएट करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे। भाई वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम पर डिपेंडेंट है, तो पहले उसको उसी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। लिख दीजिए आराम से, तो d/dt v कितना हो गया t⁴, और डिफरेंशिएशन में तो हम गजब का चैंपियन हम लोग हो चुके हैं। t⁴ ये हो जाएगा 4t⁴। एक्सेलरेशन आ गया ऐसा,
देखिए एसेलरेशन कैसा आ गया बच्चों, टाइम डिपेंडेंट, यानी कि ऐसा मोशन है वेरिएबल एसेलरेशन। हमको क्या करना है, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड कैसे लिखते हैं, एसेलरेशन एट, ये जो डंटी है स्टाइल, इसका मतलब होता है एट क्या होता है बच्चों, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितना होगा। मैंने अब देखिए ऐसे इसलिए बोलता हूँ बच्चों, हो सकता है खराब लगे या अच्छा लगे, क्या कहूँ मैंने ना कि यार शुरू में 11 तो बड़ी दिक्कत देता है ये सब चीज़, इसीलिए थोड़ा ऐसे बोलता हूँ कि ताकि थोड़ा ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। एट मतलब डंटी, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड, अब तो कितना हो जाएगा 2 इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 का कितना है होल क्यूब, तो ये आ जाएगा 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 चौक 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट इट भी ऐसा यूनिट में ये है, तो एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, चलते अगला। व्हेन वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कोई ऐसा कंपटीशन है ही नहीं बचा हुआ जिसमें जो भी चीज़ करा रहा हो और उसमें सवाल ना आया हो या ना आता हो, कोई भी नहीं, सब जगह पर ये सब आता है। वेलोसिटी डिपेंड कर रहा हो इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्स पर डिपेंड कर रहा हो, तो क्या क्या करें, बोले भाई हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन होता है dv बटे dt, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, ये हमने पढ़ा, यानी कि वेलोसिटी किसका फंक्शन होना चाहिए था, टाइम का, तो डायरेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। यार यहाँ तो उल्टा हो गया, वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स पर। अभी सिखाएं, जो जिस चीज का फंक्शन होता है उसको सबसे पहले हम उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों, रीजन है कि सर आप रटा रहे हो, रीजन है इसके पीछे कि आप रटवा रहे हो, नहीं 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 नहीं, रीजन है, बिना रीजन के फिजिक्स में कुछ नहीं होता है, इसलिए डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए एक्स के पावर एन भैया वही वेरिएबल रहेगा, तभी तो उसके रेस्पेक्ट में वो वाला कैसे चेंज कर रहा है कि नहीं, y इक्वल टू एक्स वाला में देखे हैं, उसके पीछे रीजन है। क्या करें हम, बोले भाई तुम तो x का फंक्शन हो यार, तो बोलेंगे देखिए dv जो है ना ये है x का फंक्शन, तो सबसे पहले हम ना x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो हम अपने मन से ला दिए नीचे, तो अपने मन से अगर नीचे लाए हो तो अपने मन से ऊपर गुना करो। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी नंबर मान लीजिए लिखा हुआ अगर ऊपर भी गुना कर दे नीचे भी तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रीजन हो गया इसके पीछे। अपने नीचे अपने ऊपर, dt लिखा हुआ था तो भैया dt लिख दीजिए, हुआ क्या, dv बटे dt है, dv बटे dt है, बस हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। पता कैसे चलता है कि क्या चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, वो हमको तब पता चला कि ये डिपेंड किस पे कर रहा था भाई, x पर, तो तुमको हम सबसे पहले x के रेस्पेक्ट पे तोड़ेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो अपने से कर दिए तो अपने से वहाँ पे लिख दिए, ठीक। अब हो गया, ये क्या आ रहा है, ये dv बटे dx तो ठीक है, ये जो मेरा dx बटे dt है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फिजिक्स में वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। क्या कहलाता है बच्चों, जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो ये dv बटे dx हो गया, और ये क्या बन गया मेरा dx बटे dt क्या बन जाएगा, v। ब्रैकेट में लिखिएगा, बहुत ज़रूरी है, कभी कभी कमज़ोर विद्यार्थी बन के रहना ज़िंदगी में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उससे हम कभी गलती नहीं करते हैं। तो v कैसे लिखेंगे इसको, v को ना हमेशा आगे लिख दिया जाता है और इधर dv बटे dx। सर क्यों आगे लिख दिया जाता है, क्यों ऐसा कर बोल रहे हो, इसलिए क्योंकि अगर आप ब्रैकेट अगर मैं पीछे ही लिखूंगा ना तो गलती क्या करोगे वो बताता हूँ। ऐसे लिख दोगे आप, dv बटे dx लिख दिए, v यहाँ लिख दिए, ब्रैकेट तो दिए नहीं, अब बाद में क्या करोगे गलती, वो भी अच्छा ये तो dv का स्क्वायर हो गया dx, हो गया सब चौपट हो गया, पूरा फिजिक्स से चल गया वो अलग चीज़ था, है ना। इसलिए गलती ना हो, उस v को बच्चों उठा करके किधर लिख दीजिए आगे, ताकि ये v पूरा लिखिए dv बटे dx। मैं क्या बताऊं, इसको लिखते रहिए बच्चों 10-15 साल तक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये है, तो इस पर भी हम सवाल करते हैं, ठीक है, हर चीज़ पर सवाल ताकि प्रैक्टिस हो। वेलोसिटी दिया हुआ है x का क्यूब, वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, तो डायरेक्ट वेलोसिटी को डिफरेंशिएट होगा भैया सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में। पूछ रहा है मेरे से एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2 मीटर, बोले भाई हम तो पढ़ के आए एक्सेलरेशन dv बटे dt होता है, यहाँ तो वेलोसिटी x का फंक्शन है, तो बोले ओ
यानी कहने का मतलब कि पहले भाई v को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, अपने से x कर दिए तो x ऐसे 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 अभी सिखा चुके बच्चों। ये क्या आ गया था, v dv बटे dx। कोई भी बच्चा v को पीछे नहीं लिखेगा, अगर इस v को पीछे लिखेगा तो मेरे से कटिस हो जाएगा, दुश्मनी स्टार्ट यहीं से एकदम। जो इधर लिखेगा तो हम लोग में बहुत अच्छा दोस्ती चलेगा, ठीक है। हाँ, कट्टिस चाह रहे हैं या दोस्ती, कट्टिस तो भैया इधर लिखिए, ठीक, फिर फिजिक्स में नंबर जाएगा, दोस्ती एकदम नंबर सही आएगा। भी आगे तो करे क्या, ए इक्वल टू देखिए क्या करेंगे, ये भी क्या है भाई, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, ये dx बटे dt जो भी बन गया इसको चुपचाप जैसे वैसे ही रख देंगे। क्या है ये, एक्स क्यू ब्रैकेट में ही लिखेंगे, डिफरेंशिएशन यहाँ पर है तो डी बटे डी एक्स ऑफ भी क्या है, एक्स क्यू। इस तरह से बोलोगे सर इसको नहीं डिफरेंशिएट किया, क्योंकि बच्चों डिफरेंशिएशन में है ही नहीं, dx बटे dt अकेला भी बन गया तो इसको हम क्यों तोड़ेंगे, यहाँ तोड़ना है ना। तो यहाँ तो लिखते हैं कैसे हो जाएगा ये, दिस इज एक्स क्यू और देखिएगा x टू द पावर 3 और x तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या बन जाएगा x के पावर n x टू द पावर n-1, आंसर आ जाएगा कितना 2। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, आंसर क्या आया है मेरा 3, क्या आया 3 और x कितना हो जाएगा के पावर कितना 5, तो ये आया। देखिए एक्सेलरेशन आ गया ना, x पर डिपेंड कर गया, यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन सब है। मेरे को क्या बोला, निकालने फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन एट x, सॉरी क्या है, x इक्वल टू 2 मीटर पर बताओ, तो पुट कर देंगे यहाँ तो 3 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, 2 के पावर 5, 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना कितना हो जाएगा 32, तो ये हो गया कितना 32, 3 दूनी 6 3 3 9, 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट ऐसा यूनिट में है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, केस 3। क्या मतलब है भाई, डिस्प्लेसमेंट अगर फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो बताओ कि एक्सेलरेशन क्या, हर जगह पर हम अलग अलग निकाल रहे हैं। वेलोसिटी टाइम पर था, वेलोसिटी एक्स पर डिपेंडेंट था, अब है डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंडेंट, तो कैसे निकाले, तो बोले एक्स है ना, सबसे पहले हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है क्या भाई, होता है dv बटे dt, ये जानते हैं। यानी मेरे को वेलोसिटी चाहिए भाई, वेलोसिटी कैसे लाएंगे, तो जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी कैसे आता है बच्चों, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम dx बटे dt। दो ही वो तो देखिए चीज़ है, एक है x, एक है v और एक है a, एकदम सीधा सीधा समझ लीजिए भैया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, सबसे अच्छा जवाब। कभी क्लास में खड़ा होकर बोले सर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, बोले सर डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट सर, एक झापड़ मार दीजिए, लेकिन कोई बात नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट होता है। काहे, अनिल सर बोले थे बोलने के लिए। अरे भाई लाइन काट दीजिए, है ना, इस लाइन बच्चों एडिटेड रहती है, नहीं तो बोलोगे अनिल सर बोले थे, पता चला हम भी डांट सुन गए ना आपके सर से। डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी क्या होता है, सर आप ही सिखा, वेलोसिटी होगा। तो बोले वाह, तो सर वही छाप करके फायदा क्या हो, मेरा 3 मिनट बर्बाद भी हो गया। डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है, dx बटे dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, जो ये आ गया ना dv वो बटे dt होता है। एक और चीज़ सीखें कि भैया अभी v dv बटे dx होता है। सारे बच्चे जब भी ये फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉमिस है कि ब्रैकेट लगा करके लिखोगे, दोस्ती या कट्टिस डिसाइड कर लीजिए, जो ब्रैकेट में लिखेगा वो कट्टिस, क्योंकि उसका नंबर चला जाएगा, हम जानते हैं गड़बड़ी हो जाता है एग्जाम में। तो ये हो गया भाई। एक्सेलरेशन का 2 फॉर्मूला होता है, एगो टाइम से रिलेटेड, एगो एक्स से रिलेटेड, कहानी खत्म, बस ऐसे लिख लीजिए लाल कलम से लिख करके उसको घेरिए स्क्वायर ब्रैकेट से। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी dx बटे dt। भाई एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन dv बटे dt। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंडेंट सवाल होगा ना, तो उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी जो निकल जाएगा ना, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। यानी यहाँ तो मेरा आंसर आ गया। लेकिन एक चीज़ है एक्स्ट्रा बच्चों, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पर कि एक्सेलरेशन जो dv बटे dt है मेरा, ठीक है, ये d बटे dt तो है, वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी होता है dx बटे dt। तो यहाँ पर आप रख दो dx बटे dt। देखो ये क्या बन जाएगा। आपने एक्चुअली किया क्या है, x जो टाइम डिपेंडेंट था ना, उसको आपने एक बार डिफरेंशिएट किया,
तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी निकला, एक बार और हमने डिफरेंशिएट किया इसको तब जाके एक्सेलरेशन निकला। तो सवाल है कि इसको आपने तोड़ा कितना बार? 2 बार। तब 2 बार तोड़ा, उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, उसको बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। अनिल सर का लेक्चर नंबर 15 यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, मैक्सिमम मिनिमम और डबल डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ पढ़ लेंगे, है कि नहीं? बस हो गया। उसमें खूब क्वेश्चन भी कराएं, डीपीपी के अंदर भी कराए हैं खूब क्वेश्चन, ये वाला लिखने का तरीका भी सिखाए हैं। तो ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है? डी, देखो डी तो डी स्क्वायर एक्स बटे डी। इसीलिए बेसिक मैथ्स और जो एक्स्ट्रा वीडियोस बता रहा हूँ मैं अलग से पढ़ाऊँ, वरना मेरा आधा 1 घंटा यहाँ पर ले लेता और मेरे को फिजिक्स से प्यार ही नहीं होने देता है। मैं चाहता हूँ खूब और प्यार करूँ यार, होने ही नहीं देता है। ये मैथ आकर के बीच में होने ही नहीं दे रहा, होने ही नहीं दे रहा है। चाह रहे बहुत प्यार करें, नहीं करने देंगे। 15 मिनट मेरा ले लेते हैं हारमोनिक मीन कहाँ से प्यार होगा भाई? इसलिए सब वो उठा करके किनारे किए, या डिस्टर्ब मत करना पढ़ते वक्त है मेरा। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो निकल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए, बिंदास होकर के पढ़ो और डरना कभी मत फिजिक्स से। हाँ यार, हम लोग डरा के रखेंगे, ये डराएगा तो फिर गजब हो जाएगा। एक्स इज ए डिपेंडेंट है फंक्शन ऑफ टाइम, डिपेंड्स अपॉन टाइम। हमको निकालना है एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड। क्या करें? एक्सेलरेशन dv बटे dt होता है, यानी सबसे पहले तो v निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा भाई? dx बटे dt। हाँ, निकालने का तरीका कैसे सॉल्व करोगे? तो ये हो जाएगा d बटे dt x क्या है? t³। देख रहे हो, जो जिस चीज़ का फंक्शन होता है उसको उसी के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं। तोड़ना मतलब डिफरेंशिएशन। तोड़ो, टी ठीक है, अच्छा से टूटेगा तो ये हो जाएगा 3t² nx⁻n−1। तो वेलोसिटी मेरा आ गया 3t²। वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? dv बटे dt। अगर डिस्प्लेसमेंट वाला होता तो ब्रैकेट वाला से दोस्ती करते अनिल सर के साथ। हाँ, टाइम वाला है कोई बात नहीं, ऐसे चलेगा, आप अकेले भी चल सकते हो रास्ते पर। चलिए देखें, तो d बटे dt, v क्या है भाई? v है 3t², हम रख दिए। करिए आराम से सॉल्व। 3 तो 3 है, t² का कितना हो जाएगा बच्चों? 2t, यानी कि 3 दूनी 6t। लेकिन निकालना कितना है? एट t = 3 सेकेंड पर। तब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड। रख लीजिए, तब कितना आ जाएगा? 6 × 3, 6×3 = 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो है ना सब मीटर में, SI यूनिट में, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। ऐसे डर भाई लगना नहीं चाहिए। चलिए, अब है फाइंडिंग एवरेज वेलोसिटी बाय इंटीग्रल मेथड, जो वहाँ बता रहे थे ना वो वाला। देखिए, 2 चीज़ बताने वाला हूँ बच्चों। एवरेज वेलोसिटी जो पिछला लेक्चर में हमने पढ़ा, और आज पढ़े एवरेज एक्सेलरेशन। दोनों का जो जनरल मीनिंग होता है टोटल वो तो हमने देखा, लेकिन भाई इंटीग्रल कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये एक अलग तरीका होता है, जिस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं। 2 मेथड होगा एवरेज निकालने का। पहले वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या हो गया? वेलोसिटी, तो ये डिस्प्लेसमेंट। ये तो जनरल मेथड है बच्चों। क्या है ये? जनरल। देखो, हम जानते हैं कि अगर मेरे पास dx है ना, इसका मतलब होता है तनी वो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन dx अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये बन गया x। तो क्या हम इसको कह सकते हैं टोटल हो गया ये वाला? बोलिए कि नहीं हो गया? क्या हो गया? टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? दैट इज x। निकला कैसे सवाल है? टोटल डिस्प्लेसमेंट x निकला कैसे? तो जब भी कभी ना, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन के हिसाब से कैसे निकालते हैं। दिया रहता है तनिगो, दिया रहता है कोई भी चीज तनिगो। ये तनिगो का मतलब होता है बच्चों डिफरेंशिएशन, यानी dt, dx, dv, इस तरह से सब तनिगो होता है। हमको चाहिए होता है टोटल। तो टोटल कैसे निकलेगा? तो dv तनिगो को टोटल होगा, टोटल वेलोसिटी v। dx टोटल हो जाएगा x। dt कहीं भी dt अगर लगा हुआ हो, हमको चाहिए टोटल टाइम। तो क्या करेंगे भैया? तो dt इंटीग्रेशन, तब जाकर के आएगा। ये दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए कि हम इंटीग्रेशन कब करते हैं सर, ये उसका सवाल है। आपको मिल गया 1000 ईंट, बालू, सीमेंट, छोटा सब ईंट में मिल गया। बोल रहा हूँ कि घर बनाओ। कसम से बता रहा हूँ, अगर 100 बच्चा क्लास में बैठा होगा ना, अक्सर मैं ये लाइन बोलता हूँ ना। क्यों बोलता हूँ ये? क्योंकि पता है भाई आगे का 20 वो यस सर, पीछे हम लोग 80 में पते नहीं चला काहे का यस काहे का नो, समझे में नहीं आ रहा है।
तो ये चीज़ ऐसा है ना जो 100 का 100 को बुझाएगा। अगर सबको ईंट पत्थर दे दिया जाए, 5000 ईंट लो भाई खेत में ऐसे पड़ा हुआ है, घर बनाओ, सबको समझ में आता है कि सब ईंट को करेंगे क्या भाई, एक कर करके ईंट को जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, तब घर बनेगा। वहां कोई सवाल मेरे से नहीं पूछेगा सर इसको इंटीग्रेशन करेंगे कि सर डिफरेंशिएशन करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना। अगर आपको मैंने 5000 ईंटा दे दिया तो क्या करोगे, उस ईंटा को और तोड़ करके एकदम भूची भूची को बना देंगे, तब घर बनेगा। सोचो जरा, नहीं। तो जब छोटा 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 ईंटा दे दिया जाता है ना, तो सबको जोड़ो तब बनेगा घर। अगर घर दे दिए अब बोलता तोड़ो, तो डिफरेंशिएशन करके तोड़ करके सब क्या मिला मेरे को, ईंट पत्थर बालू सीमेंट। ये लाइन अच्छा से ठीक है फिट कर लीजिए बढ़िया से। अब देखिए इसी से समझ में आता है, जब हम पूछे टोटल मतलब वो घर बोल रहे हो बनाने के लिए, सर ईंटा है छोटा छोटा कहीं क्या, सबको जोड़ देंगे ना तो घर बन जाएगा। ठीक, अब मैं फिजिक्स में बताता हूँ, मैथ्स में हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, अगला पेज में बताऊँ, अच्छा लिख लीजिए, बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या बता रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट लिखा ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे ना, ये मैं बता भी देता फिर भी सर इस पे सवाल एक आधे को पूछ ही देते, सर नहीं समझ में आया, कोई बात है एवरेज समझ में आ जाएगा, घर ईंटा पत्थर ना। एवरेज का मतलब होता है एवरेज, होता है एवरेज। टोटल डिस्प्लेसमेंट आप कैसे लिखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो तो बच्चों कैसे होता है, टोटल एक्स आ चुका है मेरे पास, टोटल टाइम कैसे है भैया आ चुका है, लेकिन इसको इंटीग्रल फॉर्मेट में कैसे लिख सकते थे, हमारे पास दिया गजब तरह से रहता है। कैसे दिया रहता है पता, टुकड़ा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ना, तो टोटल निकला कैसे होगा, तो बोले भाई तनी 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 को जोड़ करके ही टोटल आया हुआ है। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखिएगा, dx कहीं होगा और उसको जोड़ दिया गया हो तब जा करके ये होगा x लिखा हुआ, नीचे dt होगा, dt उसको जोड़ दिया गया हो तब जा करके t होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यानी एवरेज वेलोसिटी मेरा बन गया कैसे, dx 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 नीचे dt dt dt। कहाँ से लाएं, ठीक ठाक समझ में आ रहा है। अब और थोड़ा सा कुछ करते हैं। देखो v बराबर बच्चों होता क्या है, dx बटे dt है, वही 3 गो 4 गो फॉर्मूला है जो बताए ना, डिस्प्लेसमेंट होता है x, v होता है dx बटे dt और एक्सेलरेशन 2 गो, एगो टाइम के रेस्पेक्ट में, एगो x के रेस्पेक्ट में, बस वही पेजवा सब कुछ वही बोलते रहेंगे बार बार। v इक्वल टू dx बटे dt, तो भाई dx के जगह कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ देखो dx के जगह पर बच्चों क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया v dt लिख सकते हैं। तो जहाँ dx है उसके जगह पर हम छाप सकते हैं v इंटू dt dt लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, नीचे क्या आ रहा है भाई dt dt। ये अब देखो यहाँ का इंटीग्रेशन बच्चों क्या है, dt, इसका मतलब कहाँ से लेकर के कहाँ तक, तो टाइम ही होगा। फिर इसमें जो इंटीग्रेशन में है यहाँ क्या है, dt, इसका मतलब है कि यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी क्या होगा, टाइम। ये सब सीख चुके हैं इंटीग्रेशन के अंदर। अगर यहाँ d थीटा होता ना तो इसका मतलब एंगल में कहाँ से कहाँ तक, dl होता ना यानी लेंथ में कितना मीटर से कितना मीटर, मेरे पास टाइम है वो बताता है कि dt कहाँ से कहाँ समय तक जा रहे हो, समय लिखो, dt बताता है कि समय लिखो, यानी लोअर और अपर लिमिट में दोनों में क्या आने वाला है यहाँ पर, टाइम। ठीक है, क्या आने वाला है, टाइम। तो बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज t1, दिस इज t2, दिस इज t1, दिस इज t2, एवरेज वेलोसिटी लिख लिए। अब जो आया है वहां मैं क्या, देखिए जरा क्या लिखने वाला हूं, एवरेज वेलोसिटी जो आया मेरा फाइनल आंसर जो आया है वो आ गया v dt डिवाइडेड बाय dt। दिस इज t1 से t2 तक, t1 से t2 तक। अब मेरे साथ सब लोग तैयार हो जाओ, प्रेम से बोलो जय माता दी। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। तो मेरे पास यहाँ छप के आ गया है वेलोसिटी इंटू dt डिवाइडेड बाई dt। अब यहाँ पर मेरे लिए एक ट्रिक बन गया भयानक। जब पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, बहुत सारा तिकड़िम लगा करके हमने जो लाया रिजल्ट, वो रिजल्ट मेरे लिए काम का है। एवरेज वेलोसिटी तो देख रहे हो, टोटल का मतलब होता है इंटीग्रेट होकर के आया होगा।
टोटल टाइम का मतलब ही होता है कि इंटीग्रेट करके आया होगा टोटल, इसलिए दोनों जगह इंटीग्रेशन। तो एवरेज में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी dt, यार यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है। अगर एवरेज अनिल पूछता तो अनिल dt, एवरेज एक्सेलरेशन पूछता तो एक्सेलरेशन dt, क्योंकि v है तो v dt, a रहता तो a dt, अनिल रहता तो अनिल dt, कुमार रहता तो कुमार dt, अनिल कुमार dt। फिजिक्स लिंक्स, भैया फिजिक्स लिंक्स dt, लिख लेना आप लोग अपना अपना नाम, ठीक, खतरनाक तरीके से बच्चों। क्या है, एवरेज अगर अनिल पूछ दे तब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एंड तेजा वेलोसिटी छपता है, तो अनिल होगा एवरेज, क्या छाप देंगे, अनिल dt, अनिल dt डिवाइडेड बाई dt t1 से t2 तक, t1 से t2 तक, ये ब्रह्मास्त्र हो गया। एवरेज एक्सेलरेशन dt डिवाइड बाई dt, एवरेज पावर dt, एवरेज करंट dt, एवरेज कुछ बहुत सारा चीज़ आता है यार, कितना चैप्टर में बताऊँ बच्चों, वर्क पावर पढ़ लो, क्लास 12th में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आते रहता है। चलते फर्स्ट मेथड फ्रॉम जनरल मेथड हम लोग को निकालना है क्या, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बाय जनरल मेथड, फिर पढ़ेंगे इंटीग्रल मेथड, दोनों सीख लेते हैं। x इक्वल टू ऐसा, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम इतना टू इतना सेकंड, तो बोले भैया एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों, क्या होता है, ऐसे लिखो डायरेक्ट अथी में ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज हमेशा बच्चों क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, t2 माइनस t1, या चलो इसको भी 1 2 ही कर लो बच्चों, x2 माइनस x1, ऐसे कितना डिस्प्लेस क्या, कितना टाइम में, क्या करें, तो हमको निकालना है x2 फाइनल और वह इनिशियल कितना में, तो t इक्वल टू 0 और डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंडेंट है, देखना बड़ा बढ़िया से, डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है और मेरे को चाहिए डिस्प्लेसमेंट ही, तो भाई काहे का इंटीग्रेट और काहे का डिफरेंशिएट। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंडेंट है, मेरे से वेलोसिटी पूछता तो डिफरेंशिएट करते, मेरे से एक्सेलरेशन पूछता डिफरेंशिएट करते, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहे हैं, वाह, तो भैया पुट कर दो ना, t इक्वल टू जो सीधे सीधी है, तो x1 क्या है बच्चों, इनिशियल, तो इनिशियल, ठीक है, कितना है इनिशियली, तो t इक्वल टू 0, तो बोलेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट है, t इक्वल टू क्या है 0, पुट कर लो, उसमें क्या आ जाएगा, 0 का होल क्यू माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1, देख लो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर कितना डिस्प्लेसमेंट था, दैट इज इनिशियल, और फाइनली t इक्वल टू 2 सेकेंड पर बताओ कि कहाँ गाड़ी कहाँ पर है, तो निकाल लीजिए आराम से, तो ये 0 0 ये हो गया 1 मीटर पर है। अच्छा फाइनली कहाँ हो, तो बोलेंगे फाइनली जो है ना वो t इक्वल टू कितना सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर है, तो यानी कि 2 रख दो, डायरेक्ट निकल जाएगा, तो 2 का होल क्यू माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1, तो ये हो गया 8 1 9 माइनस 6, आंसर आ गया बच्चों 3 मीटर, क्या आ गया 3 मीटर। तो कैसे निकाले, तो दिस इज फाइनली कहाँ है, 3 मीटर पर, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में, जिंदगी बड़ी सुखद गुजरता है, हमने देखा है सुखद गुजरते हुए, माइनस इनिशियली कहाँ पर है, 1 मीटर पर, तो 1 मीटर भैया ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में t2 क्या है, दिस इज 2 सेकेंड, माइनस और कितना है 0 सेकेंड, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों 3 में से 1 गया 2, अब भागा 2, आंसर कट करके आ गया 1, व्हाट इज दिस, एवरेज वेलोसिटी, आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये हो गया, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। कैसे किए हम लोग सॉल्व, बाई जनरल मेथड, जो डेफिनेशन होता है उससे कर लिए, आंसर आया 1 मीटर पर सेकेंड। क्या यही सवाल में जो सर अभी आप ये स्टाइल मारे हो ना, अनिल dt, क्या उससे हो सकता है क्या, सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। फिर से वही सवाल, t इक्वल टू 0 से 2, फ्रॉम इंटीग्रेशन मेथड से कैसे आंसर आ सकता है, बोले बाय इंटीग्रेशन मेथड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज अनिल dt, वेलोसिटी dt भागा dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक में हमसे बोला है, हमको पुट क्या करना है, वो देखो वेलोसिटी यहाँ पुट करना है, सवाल में दिया हुआ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है टाइम पर डिपेंडेंट, वेलोसिटी कैसे निकलता है अभी हमने देखा है, x इक्वल टू है टी क्यू माइनस 3t प्लस 1, वेलोसिटी कैसे निकलता है बच्चों, dx बटे dt,
डिफ्रेंशिएट करें तो बताओ टी क्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, एक नहीं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, माइनस 3t का बच्चों कितना हो जाएगा 3, और वो उसका तो हो गया 0, तो यानी वेलोसिटी आ गया डिफ्रेंशिएट करने के बाद 3t स्क्वायर माइनस 3, यहाँ रखते हैं क्योंकि जो ज़रूरत है वो रखेंगे। यह है 3t स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी टी डी टी डी टी भागा डी टी डी टी डी टी, 0 से 2, 0 से 2। ये अब हम इसको जितना जल्दी सॉल्व कर ले, 3 देखो दोनों में से कॉमन है तो हम बाहर निकाल ले या डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर देते हैं। पहले ये इंटू डी टी डी टी डी टी उसका इंटीग्रेशन माइनस 3 इंटू डी टी डी टी डी टी, तो चलो इसका इंटीग्रेशन का हम लोग ना लिख लो बढ़िया से। डायरेक्ट बच्चों क्या करते हैं, लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आंसर है 3t स्क्वायर डी टी डी टी डी टी क्या बन जाएगा, तो 3t t के पावर 2 डी टी का आंसर क्या हो जाएगा, t के पावर 3/3 है ना, n+1/n+1 माइनस 3 आई इंटू डी टी डी टी डी टी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 भागा डी टी डी टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखो चलेगा, गलत नहीं माना जाता। हाँ ये गया, बचेगा क्या, तो बच रहा है भाई टी क्यू माइनस 3t 0 से 2 सेकेंड भागा t में पुट करो बच्चों, तो पहले हो जाएगा 2 माइनस फिर 0 पुट करेंगे नीचे, तो 2 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 2। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले 2 पुट करेंगे बाद में 0, तो भाई 2 पुट करो, तो ये हो जाएगा 2 का होल क्यू, देखो 2 का होल क्यू तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 2 जाए बच्चों कितना आ जाएगा 6, ये हो गया, सब्सटीट्यूट कर दिए, माइनस 0 पुट करिए, तो 0 का होल क्यू माइनस 3 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, और नीचे है 2। देखिए क्या है भाई, 8 में से 6 गया 2 और नीचे 2 कट करके फिर से आंसर कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। इधर से हो सकता है कि मुश्किल लगा होगा, लेकिन बच्चों सीखना पड़ेगा, कहीं कहीं जो है ना जब आता है तो यही एक रास्ता हमारे पास होता है, ठीक, तरीका सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक तरीका सीख लिया आधा अधूरा आगे चल करके फंस गए। तो इधर से भी 1 मीटर पर सेकेंड आया, इधर से भी 1 मीटर पर सेकेंड आया, हाँ दोनों तरफ से तैयार रहिए। चलिए अब उसी तरह से है मेरे पास फाइंडिंग एवरेज एक्सेलरेशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो एक्सेलरेशन देखिए क्या होता है, हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है dv बटे dt dt dt, लेकिन ऐसे बोले जनरल जो है एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि ठीक है v और बटे t, जो जनरल बोले टोटल कितना चेंज इन वेलोसिटी, लेट इट बी v और ये लेट इट बी t, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कुछ कैलकुलेट होकर के आया टोटल, क्या है ये टोटल, कैसे आया होगा, तो बोले भाई dv इंटीग्रेट किए होंगे तब जा करके v आया होगा, और नीचे कैसे है dt किए होंगे तब आया होगा। देखिए पॉइंट वाला बात, ये है क्या एवरेज एक्सेलरेशन, ये क्या है टोटल कितना चेंज इन वेलोसिटी होगा, हमने उसको v लिख दिया। ये वाला भी क्या है, दिस इज टोटल कितना टाइम हुआ लेट इट बी t, तो टोटल कैसे आया होगा, तो dv इंटीग्रेट किए होंगे तभी जा करके आया होगा, dt किए होंगे तभी जाके टोटल आया होगा। dv कहाँ से लाओगे, dv कहाँ से लाओगे, तो भाई एक्सेलरेशन का टॉपिक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन बराबर हम लिख सकते हैं ना dv बटे dt लिख सकते हैं। तो dv के जगह पे देखो क्या जाके छप जाएगा, क्या जाके छपेगा a dt, dv के जगह क्या हो गया a dt, वहाँ लिखे देखना ये क्या आ जाएगा a dt dt dt, नीचे भी क्या हो गया बच्चों dt 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 t1 से t2, यहाँ भी dt 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 है, यानी कि यहाँ भी आएगा t1 से t2 तक। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, गजब हो गया। एवरेज एक्सेलरेशन, तो भैया एक्सेलरेशन dt dt छाप दो, एवरेज a से अनिल तो a से अनिल dt, यानी कि ठीक है। एवरेज पावर आएगा ना वर्क डन में, तो पावर पावर dt, करंट करंट dt, हीट तो हीट dt। चैप्टर का नाम लेते जाओ, फॉर्मूला में पुट करते जाओ, जिंदगी भर के लिए क्या हो गया फॉर्मूला याद, क्योंकि अपना नाम ही लगा दिया उसमें। जनरल मेथड से निकालिए एवरेज एक्सेलरेशन, टाइम डिपेंडेंट है, निकालते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t2 माइनस t1।
ये क्या है भाई, फाइनल, और ये है इनिशियल। कहने का मतलब दिस इज v फाइनल माइनस क्या है बच्चों, v इनिशियल, और डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। हाँ ऐसे। तो हमको चाहिए v इनिशियल चाहिए, कितना होगा, 0 से 2 सेकेंड है तो शुरुआती है 0, अब बाद में है 2 तो चेंज हो गया 2 माइनस 0 तो नीचे तो ठीक। वेलोसिटी कितना है इनिशियली, यानी कब, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे बताओ कि वेलोसिटी क्या है। क्या वेलोसिटी मेरे को दे के रखा है क्या, नहीं। जब नहीं है तो कैसे निकालेंगे, टाइम डिपेंडेंट है। तो बोलेंगे क्या बच्चों, क्या बोलेंगे, क्या है, x है मेरा TQ माइनस 3t प्लस 1, टाइम डिपेंडेंट है। हमको चाहिए वेलोसिटी, क्या करें, वेलोसिटी होता है dx बटे dt है, वही 3 गो फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी dx बटे dt होता है, एक्सीलरेशन में 2 गो होता है, एगो dv बटे dt, एगो अनिल सर से दोस्ती या कट्टिस, 2 गो ब्रैकेट में v dv बटे dx, भी आगे लिखने वाला। जब कोई कुछ पूछे डिफरेंस वो तीनों उठा के बोल दीजिए ठीक, दन dx बटे dt, तो ये d बटे dt है, x क्या है TQ माइनस 3t प्लस 1, हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो TQ का हो जाएगा देखिए 3t स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 3 है ना, 3t का 3 हो जाएगा, अब 1 का तो 0 गया। जो बच्चे इतना स्पीड से नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे, इसका मतलब है कि आपने बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में मेरा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन बच्चों नहीं पढ़ा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कह रहा हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हो जल्दी तो आप समझना, अपने आप को ये मत क्वेश्चन आ रही है और हम तो फिजिक्स में बहुत कमजोर यार, मेरे से तो नहीं आता, नहीं सीधा ये बोलिएगा वो हमने वीडियो नहीं देखा है, बस और कोई बात है नहीं ज़िंदगी में, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बस देख लेंगे तो हो जाएगा बस तेज। जिस दिन देखेंगे उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा तेज बनना। वो थोड़ा सा देखे नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा हम स्लो कर पा रहे हैं बस। हमने भी देखा ना अपना वीडियो, इसीलिए थोड़ा सा कर पाते हैं बच्चों। हाँ ठीक, तो वेलोसिटी आ गया, टाइम हमको निकालना है इनिशियली वेलोसिटी, जो कि हमने v1 कहा है। तो ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे पहले v1 करते हैं। वेलोसिटी v1 जो है वो क्या है, वेलोसिटी एक्चुअली इनिशियल है, कब होगा वो, तो वो होगा वेलोसिटी एट t इक्वल टू, ऐसे इनिशियल क्या है भाई, तो ये है वेलोसिटी एट t इक्वल टू कितना सेकंड पे, 0 सेकंड पर। हाँ ये ऐसे ठीक लग रहा है लिखने में। और जो फाइनल है वो है v फाइनल, वो कब है, वो है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। अब हमको देखो वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे तो निकल जाएगा, पुट करो 0, तो ये कितना आ जाएगा देखो 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर माइनस 3, आंसर आ जाएगा बच्चों -3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करना इसमें जरा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर -3, कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 तिया 12 -3 बच्चों, कितना आंसर आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, पुट करें ऊपर, फाइनल है 9 और वो है -3, इसीलिए बोलते हैं हमेशा ब्रैकेट में लिखना। फाइनली है 9 और इधर है -3, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना। ये है कितना 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, ऊपर कितने आ गया 9 3 12 भागा 2 में से 2 गया इतना, तो 2 6 कितना आ जाएगा बच्चों 12, मतलब 2 6 है ना, 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। ये हमने कैसे निकाला, बाय जनरल मेथड। कैसे निकाला है भाई, बाय जनरल मेथड, जो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट होता है उसमें, लेकिन जनरल मेथड के अंदर भी डिफरेंशिएशन ये सब आ गया है। वही 3 फॉर्मूला से दाएं बाएं करते चलते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, लेकिन कैसे, बाय इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन में सर अगर एवरेज कभी बोले ना, एवरेज बोले हो, इंटीग्रेशन में उठा के छाप देंगे। अब तो हम भी हो गए हैं एकदम, बोलिए जरा ए डी टी, अनिल डी टी, भागा डी टी डी टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, ये है 0 से 2 सेकेंड तक, 0 से 2। हमको यहाँ पुट क्या करना है, ए। एक्सेलरेशन कहाँ से लाएंगे, मेरे पास तो x टाइम डिपेंडेंट है, तो भैया जब x टाइम डिपेंडेंट होता है, सवाल कर चुके हैं, तो पहले वेलोसिटी निकालो फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो बोलेंगे x जो है ना मेरा, ये है TQ माइनस 3t प्लस 1। वेलोसिटी कैसे होगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यानी कि dx डिवाइडेड बाई dt, पहले डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तब वेलोसिटी आएगा, कर लीजिए डिफरेंशिएट, ठीक, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 3, हो गया वेलोसिटी, है ना, 3t कितना। अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है dv बटे dt, यानी कि d बटे dt, v कितना आया है भाई, v आया है 3t स्क्वायर माइनस 3,
ठीक है, तो इसको निकालो जरा, करो डिफ्रेंशिएट। 3 तो 3 है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t, और ये जो है 3 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन अकेला क्या हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन आ रहा है मेरे पास 3 दूनी 6t, तो एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 6t। तो जब भी टाइम डिपेंडेंट है हमको a का जरूरत है, तो x को एक बार डिफ्रेंशिएट किया, वेलोसिटी निकला, एक बार और किया, तब जाके एक्सेलरेशन निकला 6t आया, उठा करके यहाँ पर हम रख देंगे कितना 6t dt 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 भागा dt dt dt। तो dt 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 इंटीग्रेशन हो गया कितना t 0 से 2, और नीचे या फिर पता है एक लाइन में करता हूँ ताकि ना थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। यहाँ भी dt dt dt, ये 0 से 2 है, ये भी 0 से 2 है। व्हाट इज दिस? दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। अब ठीक, कोई भी बच्चे ये नहीं करेंगे कि इसका t आया dt dt, इसका t आ गया और बोले वाह यहाँ भी t यहाँ भी t, सर उड़ा दिए। बच्चों ये दूसरा का घर है, हाँ, उसके अंदर ईंट पत्थर है, तो इसका ईंट पत्थर से दूसरा का घर को तोड़ना नहीं, अपना अपना घर बनाना है भैया। चोरी इज नॉट अलाउड इन इंटीग्रेशन। ये नहीं कि यहाँ पर ये साइन थीटा है, यहाँ पर ही थीटा है, ओहो इसका थीटा उड़ा दिया। भैया दूसरे के घर के अंदर घुस करके उसका कुछ चोराना नहीं है, अपना अपना घर बनाया जाता है। तो नीचे जो इंटीग्रेशन है का मतलब क्या होता है, अलग तरह का ईंट उठा करके लाए हैं कोई फैक्ट्री से, उसका घर बना रहे हैं। ऊपर इंटीग्रेशन का मतलब भैया वो दूसरा फैक्ट्री से ईंट पत्थर बालू सीमेंट आया हुआ होगा, उसका घर बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना मेरा घर नहीं है तो उसका घर से चुरा लिए दिस इज नॉट अलाउड। ठीक, अपना अपना इंटीग्रेशन करिए भाई। हाँ, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, इसीलिए हम टी डायरेक्ट नहीं लिखे, वरना ना कोई काट देगा ऐसे करके। वाह, चुराना नहीं है दूसरा घर से। हाँ, तो ये हो गया कितना 6, बाहर चल गया। टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बटे 2। भैया ये अपना जो है ये अपना इंटीग्रेशन होगा, कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2। लिख लीजिए। क्या बोले ये हमने अलग अपना इंटीग्रेशन किया, भागा क्या है dt dt का इंटीग्रेशन होता है t, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद 2 3 जा 6, ये कट गया, तो 3t स्क्वायर ऊपर बच रहा है। कितना बच रहा है 3t स्क्वायर। तो बच्चों पता है कांस्टेंट है तो बाहर खाली t में सब्सटीट्यूट करते हैं ना, तो 0 से 2 यहाँ रख दिए। नीचे क्या है t में अब सब्सटीट्यूट कर दो, कितना रखेंगे 2, अब -0 ये हो गया सब्सटीट्यूट। अब पता है कि कांस्टेंट है तो वो तो बाहर चला गया, क्योंकि सब्सटीट्यूट तो सिर्फ t में होगा। तो पहले 2 करेंगे फिर 0, तो पहले 2 सब्सटीट्यूट करो इसमें, एवरेज एक्सेलरेशन जो हो जाएगा पहले तो 3 तो बाहर है, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर -0 का होल स्क्वायर भागा 2। कितना आ रहा है 3 इंटू 2 दूनी 4 भागा 2, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना आ रहा है बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ गलती तो नहीं की है हम लोग? दोनों का आंसर सेम है क्या? पहले एक बार चेक कर लूँ क्या बच्चों, एक बार चेक कर ले क्या हम लोग कहाँ का। हाँ ठीक है, देखो जरा इसका आंसर कितना आया था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें भी जो है ना आंसर सेम आना होगा। कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस आप इंटीग्रेशन करके उसको सॉल्व करते चले जाओ बच्चों। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या है सारे डिफरेंशिएशन पर बेस्ड जो है ना, सारे तो अभी कवर अप नहीं हुआ बच्चों, अभी बहुत कुछ है। तो ये जो मोशन विद वेरिएबल देख रहे हो ना आप, कैसे हम लोग सॉल्व करें एक्सेलरेशन, इंटीग्रेशन, कभी डिफरेंशिएशन, इसका ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद हम लोग और भी करेंगे, इसके नेक्स्ट आगे फिर कंटिन्यू करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन इससे पहले एक आपका वेवी कर्व मेथड और मॉडुलस फंक्शन का छोटा छोटा 2 वीडियो ला दूंगा, आप लोग सब लोग उसको पहले देखिएगा, फिर जो है उस लेक्चर को देखिएगा, वरना उसमें समझ में नहीं आएगा और वो ट्रिक भी नहीं समझ में आएगा कि अनिल सर आपने 8 लाइन 10 लाइन का जो डिटेल बनाया उसको अपने आधा लाइन में कैसे सॉल्व कर दिया भाई, समझ में नहीं आएगा बच्चों। उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।